गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने टाइटल सुना होगा जस्टिस फॉर अ लेडी डॉक्टर, या फिर मैं ये बोलूँ जस्टिस फॉर अ कोलकाता लेडी डॉक्टर, जो हमारे यहाँ की सबसे ज़्यादा अभी सुर्खियों में चल रही हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं के बारे में चर्चा आ रहा है। लोग इसको दूसरे प्रकार से भी बोले जस्टिस फॉर अभ्या। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इंडिया जैसी आप कंट्री से कभी जस्टिस की उम्मीद नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आप अपने खुद के हाथ में ये चीज़ें लेना स्टार्ट ना कर दो। हालांकि मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए, एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे मैं ये बहुत गंदा मैसेज भेज रही हूँ कि कानून को अपने हाथ में ले लो। लेकिन एक बात बताओ, आप किस कानून से उम्मीद कर रहे हो? जो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पर उम्मीद की किरण दिखती है। आपने वो देखा होगा कि एक तराजू लेके एक लेडी खड़ी रहती है और उसके आंखों में पट्टी बनी रहती है, जैसे अंधा कानून कहा जाता है। और मैं सच बोल रही हूँ कि वो अंधा ही कानून है। कल हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, दूसरी हियरिंग दे दी है 17 सितंबर को। ये केस हुआ था 8 और 9 के बीच के मिड पे, तो ये कह सकते हैं कि 9th को ही ये केस पूरा हुआ था। और तब से लेकर आप देख लीजिए 1 मंथ से अबव हो चुका है। और इस केस पे कोई प्रोग्रेस नाम की कोई चीज़ मुझे दिख नहीं रही है। मैं सीधे सीधे कहना चाहती हूँ कि सामने के सामने सब कुछ दिख रहा है। हमें भी पता है कल्प्रिट कौन है, आपको भी पता है कल्प्रिट कौन है, किसके कहने पे ये सारी चीज़ें हुई हैं, किसने जानबूझ के किया है, कौन से ऐसे चैप्टर्स थे जिसको क्लोज करने की कोशिश करी है। जानता है ये पूरी चीज़ें, सब जानते, आप भी जानते, हम भी जानते, वो जो जुडिशियल सिस्टम वाला जो जज भी बैठा है वो भी जानता है, और वो जो केस जो लड़ रहा है एक अपोजिशन वाला है और एक फ्लेवर में लड़ रहा है, सब ये सब चीज़ जानते हैं कि भाई किसने क्या किया है, क्यों किया है, किस वजह से किया है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन फिर भी हमारा कानून इतना अंधा है कि वो अभी तक ना फांसी दे पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। कल कोर्ट की हियरिंग सुनने के बाद सामने के सामने सब कुछ सबूत थे, सब कुछ बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा हो रहा है कि भाई कोई हमारे यहाँ ना मतलब सिर्फ डेट पे डेट मिलती है। जैसे सच कहा जाता है, हम सिर्फ मूवीज में देखते थे कि डेट पे डेट मिलती रहती है, कोई जस्टिस मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। वही कल हुआ। कल हियरिंग हुई, मैंने सोचा कि भाई अब तो कुछ मुग्धा चीज़ें ऐसी आएंगी, अब तो कल्प्रिट को कुछ हुआ जाएगा, तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स थे, मैं इतनी सारी पॉइंट्स को पूरा कवर अप नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसमें एक पॉइंट था जहाँ पर सीबीआई ने बोला कि भाई हमें तो फुटेज सिर्फ 27 मिनट्स की मिली है, 2.5 घंटे की फुटेज गायब है। और जिसकी वजह से सिप्पल शिंदे जो वहाँ का जो इनके अगेंस्ट लड़ रहा है, मतलब कॉलेज को सपोर्ट कर रहा है, वो संजय रॉय को सपोर्ट कर रहा है, वो संदीप घोष को सपोर्ट कर रहा है, वो बंदा ये कहता है हमारी हार्ड डिस्क फुल हो गई थी और इस वजह से हमारा फुटेज डिलीट हो गया है। तो हार्ड डिस्क फुल होने की वजह से हमारे पास सिर्फ डिलीट करना पड़ा हमें फुटेज, और सिर्फ हमारे पास 27 मिनट के। एक बात बताओ, हार्ड डिस्क फुल हो जाती है तो आपको प्रीवियस डेटा डिलीट करना होता है, ना कि वो 27 मिनट का डेटा डिलीट करना होता है। और इसलिए आपके पास सिर्फ 27 मिनट की बची। अरे जब डेटा फुल ही हो गया था तो 27 मिनट की भी क्यों रखी, पूरा ही इरेज कर देते और कह देते कि भैया हमारे पास तो हार्ड डिस्क फुल थी, हमने पूरा ही इरेज कर दिया। 27 मिनट की करके सिर्फ संजय रॉय के बारे में आना जाना बताना, उसके पीछे इतने सारे डॉक्टर्स आए गए, इंटर्न्स आए, स्टाफ आया, कौन कौन उस रूम में घुसा, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ये सब जानते हुए भी कि कितना बेखुदा और ये कितना फुलिश वाला मतलब एक एक्सक्यूज दिया गया है कि भाई हार्ड डिस्क फुल हो गई थी, ये भी कोई सोचने वाली बात है? आई मीन दिस इज नॉनसेंस वाली बातें करी गई है। तो ये तो भाई अननेसेसरी वाली बात करी गई। ये सब जानते हैं, वहाँ जो जज भी बैठा है उसको भी पता है भाई ये तो कुछ और है, वो भी बैठा है कुछ और है, बस वो इतना बोल सकता है कि हाँ अभी हमारे यहाँ तो सबूत नहीं है तो मैं अभी कैसे कुछ कर दूँ। फिर डेट पे हियरिंग के दी, सबूतों को मिटा दिया, इसके चक्कर में डेट पे डेट हो रही है। हम क्या बोलें, मतलब ये रियलिटी है। अंधा कानून इसलिए बोला गया है, देखकर भी वो अंधा बन रहा है, उसको बस चाहिए अरे इतनी देर में तो तुम्हें सस्पेंड करना चाहिए पूरे के पूरे कॉलेज को, कॉलेज में जो हायर अथॉरिटीज है उन सबको सस्पेंड करना चाहिए, सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन मांगना चाहिए, उनको रस्टिगेट करना चाहिए, वो सबसे पहले वो संदीप घोष है उसको तो पहले ही हटा देना चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है हमारा कानून। हमारा कानून सिर्फ ये कह रहा है भाई डेट दे रहे हैं हम, आप दूसरा कर लो। अरे भाई फुटेज कैसे डिलीट हो सकती है?
वो आपको समझना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि पहली बात तो पोस्टमार्टम उसी कॉलेज में तो कभी होता ही नहीं है जिस कॉलेज में ये एक्चुअली में वारदात होती है, जिसके कॉलेज में ये एक्चुअली क्राइम हुआ है, उस कॉलेज में कभी भी पोस्टमार्टम होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी किया गया। और पोस्टमार्टम का भी कोई डेट फिक्स नहीं है, टाइमिंग नहीं लिखा है, कुछ नहीं निकल रहा है, मैच ही नहीं हो रहा है। वहाँ सिपल संडे कहता है कि हाँ भाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में टाइम लिखा हुआ है, जज कह रहा है ही नहीं है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। मतलब सब कुछ दिख रहा है कि इसमें कौन हायर अथॉरिटीज मिली हुई है, कौन की गवर्नमेंट मिली हुई है, कितने आगे तक का है, सब कुछ पता होने के बाद भी जस्टिस सिर्फ एक डेट पे ही डिपेंड हो गई है कि हाँ भाई 17 तारीख को फिर से डेट दे रहे हैं, आप आ जाइएगा। उस दिन भी कुछ नहीं होने वाला है, उस दिन भी क्या बोलेंगे, हाँ हमें हमें तो सबूत नहीं मिल पाए, हम किसके अगेंस्ट कुछ बोलें। चलो मैं ये मानती हूँ इस केस में बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एक संजय रॉय जैसे नाम इंसान के लिए, जो इसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई महाराजा वाजा से कोई लेना देना नहीं है, ना साले के पास इतना पैसा है ना कुछ है, उस बंदे को बचाने के लिए इतनी बड़ी 14 अगस्त को मौत आ जाती है और वो इतने सारे उसको मतलब हाथापाई होती है। संदीप घोष जैसा जो इंसान है भाई, वो उसे भी पता है कल्प्रिट संजय रॉय है, लेकिन कोई हो नहीं रहा है। मतलब इन शॉर्ट कि उसके पीछे संदीप घोष खुद खड़ा हुआ है, संदीप घोष के पीछे कोई और पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हुई है या और भी हाई अथॉरिटीज खड़ी हुई है, सब ये लिंक्ड है। तो सब कुछ पता होने के बाद भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात है, चलो मैं ये मानती हूँ कि हायर अथॉरिटीज हम ढूंढते रहेंगे, पहले वो जिसने ये चीज़ की है उसे तो फांसी दे दो। हम वो तो सीधे सीधे आपको उसका डीएनए भी मैच हो गया, आपको पता चल गया कि ये बंदा कल्प्रिट है, पहले इसको सजा दो, उसके बाद और लोगों को तुम पकड़ो। पर उसको भी सजा नहीं मिल रही है, सिर्फ फांसी बोलने के चक्कर में है, लेकिन कुछ भी आगे नहीं हो रहा है। और आई जस्ट रियली वांट टू नो कि जस्टिस कब मिलेगी। डेट पे डेट होगा, जस्टिस नहीं मिलेगी, एक टाइम आएगा, जैसे निर्भया को 7 साल के बाद जस्टिस मिली, तब तो भाई उसकी आत्मा भी पुनर्जन्म ले लिया होगा उसने, तो तुम आज 7 साल के बाद उसको दे रहे हो। इनके साथ भी ऐसे ही होगा, 7 साल के बाद जज, मतलब कोई मतलब नहीं है उसका। और दूसरी चीज़, 12 साल के बाद ही फिर से क्राइम हुआ है। आप ये सोचो कि एक क्राइम 12 साल के बाद दोबारा होना ही नहीं चाहिए था ज़िंदगी में। निर्भया की बात करूँ तो बहुत एक नुक्कड़ गली में और भी निर्भया आई होंगी, मुझे नहीं पता ऐसे डिटेल में, क्योंकि भाई वो ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड तो बहुत सारी हो चुकी हैं। लेकिन क्यों ये क्राइम इतनी तेजी से बढ़ रहा है? आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि लोग एक करने के बाद भी इतने कूल तरीके से क्यों घूमते हैं, क्योंकि 7 साल की सज़ा बोल दी जाती है। 7 साल की सज़ा कोई वैल्यूएबल है? भाई एक लड़की के साथ अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, वो लड़की उस ट्रॉमा से ज़िंदगी भर नहीं निकल पाती है। वो बंदे को सिर्फ 7 साल में आप बढ़िया बता रहे हो। आपको मैं आशाराम बापू करके भैया वो है, राम रहीम करके ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब दर्जनों में रेप किए होंगे और वो अभी बड़े मजेदार लाइफ जी रहे हैं। राम रहीम तो बेल पे निकलता रहता है, 42 डेज के लिए वो बेल पे निकला, घूम रहा है। ये हालत है हमारे मतलब एक कल्प्रिट की। मतलब भाई वो मजे से घूम रहा है और उसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब उसके लिए लाइक हाँ भाई कर दिया तो कर दिया, थोड़े दिन जेल में जाऊंगा, मजे से रहूंगा, आ जाऊंगा वापस। क्या ये डिजर्व है? क्या ये लड़की वो डिजर्व करती है कि उसके कल्प्रिट को इस तरीके से दिया जाए? एंड दिस इज़ अ वेरी शेमफुल थिंग कि हमारे इंडिया में एक सख्त कानून नहीं है और आप, मैं या पूरी दुनिया ये सब खड़े हो जाए, हाथ में कैंडल लेके बस घूम रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मिल रहा है, बट कुछ नहीं मिलने वाला। नाउ द रियलिटी इज़ दैट सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस सब सीख जाओ। और दूसरी चीज़ देखो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता रहता है एक ऐसी सिचुएशन है, आप इसमें मरने तो वाले ही हो, मतलब मार के मरो ना फिर। मतलब जिस लड़की के साथ अगर कुछ हो जाता है ना, तो वो जिंदगी भर के लिए मर चुकी रहती है, उसकी आत्मा, उसकी रूह अंदर से पूरे तरीके से मर चुकी रहती है। उसका जीवन ना बहुत
यूजलेस नहीं बोलूँगी, लेकिन एक टाइम के लिए वो बहुत पागल हो जाती है। उस समय मैं ये मानती हूँ कि अब तुम तो अंदर से मर चुकी हो, तो तुम 4 लोगों को मार के मरो, चाहे उसके लिए अपने हाथ में कानून भी लेना पड़े ना, लो, बिल्कुल लो। और जिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये सब हो जाता है, उन बेचारे माँ बाप को भी मैं यही कहूँगी, भाई लेना पड़े कानून को तो लो, क्योंकि आप जस्टिस के लिए जिसके पास जा रहे हो, अपनी हाथ जोड़ रहे हो, अपनी ये सब चीजें कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, तो मार के ही मरो। अब मेरी बात किसी को बुरी लगे या क्या लगे, मेरा कोई मैसेज ऐसा डालने का बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं है कि भाई कानून को हाथ में लो, ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि एक आम लोग, आप लोग कानून को हाथ में लोगे ना तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस फैमिली के साथ हुआ है या जिसके साथ हुआ है, तो मैं ये कहूँगी कि भाई ले लो कानून हाथ में, क्योंकि आप तो वैसे ही मर चुके हो, कम से कम 4 लोगों को मार के मरो। हालांकि ये मैसेज बिल्कुल गलत है, मुझे नहीं कहना चाहिए, बट आई थिंक कि मैं अपना ये आत्मा खो चुकी हूँ ये सब देखते हुए, क्योंकि भाई हम भी एक औरत हैं, हमें भी मेंटली डिस्टर्बेंस होती है ये सब चीज़ें सुनकर। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि करो। और आपको एक केस बता देती हूँ, मुझे नहीं पता ये केस कहाँ का है, शायद मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैंने एक केस सुना था कि जहाँ पर एक लड़का था, उसकी बहन के साथ ये रेप हुआ, दुष्कर्म हुए। हालांकि ये सब बहुत गंदा चीज़ें हुई। जब उसके भाई को पता चला, उसने सर काट दिया, उसने सर कलम करते हुए उसको लाकर दिया और कहा कि भाई ये ले, गवर्नमेंट को जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर दे दिया, हम तो जस्टिस की उम्मीद आपसे कर नहीं सकते हैं, बट हमारी बहन के साथ जिसने ये किया, हमने ये कर दिया, अब तुम्हें मुझे सूली पे चढ़ाना है तो चढ़ाओ, जो करना है तो करो, मुझे नहीं पता। सो दिस इज विच द एक्चुअली पीपल अपने हाथ में कानून को ले रहे हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये बेस्ट एग्जाम्पल है, बट मैं ये कह रही हूँ कि लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो गंदा कानून है तो हाथों में चूड़ी पहन के रहती हैं। मैंने रिसेंटली देखा कि दुर्गा माँ जो रहती हैं, उनकी मूर्ति रखी हुई थी, और उस समय एक मूर्ति के ऊपर साड़ी पहनाई जाती है दुर्गा माँ को, ताकि उनकी पूजा पाठ की जाए, उनको साड़ी चढ़ाई जाती है, उनको बहुत अच्छे से मतलब श्रृंगार किया जाता है, उनको बहुत ब्यूटीफुल बनाया जाता है, और हम उनको अपनी देवी मानते हैं और हम उनकी पूजा बहुत अच्छे से करते हैं। एक निर्जल दुष्ट प्राणी ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनके भी वस्त्र उतार के फेंक दिए, उनके साथ भी पता नहीं क्या करने की कोशिश करी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारी देवी है जिसको हम पूछते हैं, उनकी मूर्ति के साथ, मैं तो मूर्ति बोल रही हूँ, मूर्ति के साथ इतनी दुष्टनाक हरकत करी उसने। लोगों ने उसे बहुत पीटा मारा, और उसकी बंदे की फोटोज वगैरह भी सब आई है। ये कहाँ का है केस, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ पर जितने भी कमेंट सेक्शन था, उस कमेंट सेक्शन में सिर्फ यही लिखा जा रहा था कि दिस इज़ डिसग्रेस्ड, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारी माता तक प्रोटेक्टेड नहीं है। सो द रियलिटी इज दैट कि आपकी जिस देवी को आप पूछते हो, उस देवी के साथ भी आप इतनी गंदी सोच रखते हो। इससे हमारे देश की मेंटालिटी पता चलती है, लोगों की मेंटालिटी पता चलती है, और ये है। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आज से 10 साल बीत जाएं, 20 साल बीत जाएं, हमारे देश में कुछ तरक्की नहीं होने वाली है। सिर्फ नाम के लिए हम प्रोग्रेस करेंगे, लोगों की मेंटालिटी नहीं जाएगी। और इस चीज़ के लिए 3 लोग जिम्मेदार है। पहली चीज़, माँ बाप अपनी बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करिए। जहाँ पर आप लड़कियों को ये सिखाते हैं कि भाई तू बाहर मत जा, तेरी चीज़ ऐसी नहीं है, वहाँ मैं माँ बापों से सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने लड़के को समझाओ कि किसी की इज्जत के साथ ना खेलें। किसी की इज्जत, अगर आपकी बहन है तो दूसरे की बहन भी आपकी बहन है। अगर वो दूसरे की बहन है तो कल जाके अगर आपकी बीवी बनेगी तो भी आप ये सोचो कि भाई मेरी बीवी है, उसके साथ मैं कैसे गलत कर्म करूं। आपको आपकी बेटी मिल जाती है, दूसरे की बेटी बेटी भी होती है भाई, समझो। तो ये माँ बाप का सबसे बड़ी चीज़ है, माँ बाप के साथ
मैं टीचरों को भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ एवरी स्कूल में जाके बैड टच गुड टच ये सिखाइए, लड़कों की भी मेंटालिटी बताइए, लड़कियों को भी मेंटालिटी समझाइए, क्लियर करिए। तीसरी चीज़ मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि भाई कानून जो है वो तो कभी नहीं बदल सकता। वो हमारा कानून ने तो ये कसम खा के रखी है कि हम 377 एक बार की हटा सकते हैं, हम 370 जो जम्मू एंड कश्मीर में सेक्शन हटा था वो हटा सकते हैं, हम बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमें ना पैसा मिले, हमारी इज्जत हो, हमारी पॉलिटिकल हो। भाई लड़की की इज्जत बचा के हमें कौन सा तीर मिलने वाला है। तो ये हमारी जो जितनी भी गवर्नमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव देखती है, प्रोटेक्शन नहीं देख रही है। तो आप उनसे तो उम्मीद करना भूल ही जाओ। और ये सच्ची बात है कि उन लोगों को कभी भी एजुकेटेड नहीं बनाया जाता है, उनके लिए कभी भी कोई एग्जामिनेशन नहीं रखा जाता है, उनके लिए कोई एक क्राइटेरिया नहीं रखा जाता, इसलिए करप्शन प्लस पॉलिटिकल ऐसे नेताएं हैं जो आके मतलब ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं और ये चीज़ है। तो आप तीसरा तो यही है कि आप सेल्फ डिफेंस सीख लीजिए। कोई एक मारे तो 4 मार के आओ बस। आप आपकी दुनिया में जस्टिस के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, और ना ही सोचो तो मैं तो बोलूँ बेटर है, क्योंकि अभी 17 तारीख की डेट है, इसके बाद और डेट आएगी। पूरे टाइम पे दिख रहा था। और एक चीज़ लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हियरिंग हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की, तो सबसे पहली बात कि पोस्टमार्टम जो आफ्टर 6 PM आप पोस्टमार्टम अगर आप करते हो तो वो इनवैलिड कहा जाता है, जो हमारे देश में अलाउ नहीं है। ये कुछ सर्टेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे उनके, तो वो 6 बजे के बाद किया गया। अब बताओ, पोस्टमार्टम के लिए चीज़ नहीं थी। और एक बात बताओ, हो गया था उनके साथ जो होना था, लेकिन उनका क्रियाकर्म करने की आपको इतनी जल्दी क्या थी? जहाँ वो इतने टाइम तो ऐसी लेटी हुई थी, मतलब उनके साथ हो गया, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, थोड़े टाइम और उनकी बॉडी को रखते। कहते हैं कि साइंस कभी झूठ नहीं कहता, तो वो साइंस हमारा पता करके हमें बता सकता था ना। लेकिन बताएगा, अगर वो कुछ बता देती तो बहुत कुछ खुल जाता। सब जानते हैं, सबको पता है संजय रॉय के पीछे कितने पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ है जिनके साथ ये सब हो रहा है। एट लास्ट मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, रिग्रेट एंड हमारी दीदी को जस्टिस मिलनी चाहिए थी, बट ये जस्टिस हमेशा डिनाइड होगी। और क्योंकि प्रॉपर जस्टिस मिल नहीं रही है। एंड आई मस्ट से कि आपको नहीं पता कि एक्चुअल कल्प्रिट कौन है, अरे मत पता करो यार, आप धीरे धीरे पता करोगे, क्योंकि आपको पता करने में 10 साल लग जाएंगे। तब तक जो एक्चुअली में जिसका नाम सामने आया है, जिसका DNA मैच हो गया, पहले उसको फांसी में चढ़ाओ। और फांसी में भी मत चढ़ाओ, सबसे पहले तो उसको पब्लिकली लाओ, हम लड़कियां उसके ऊपर गुस्सा उतारेंगी, उसके बाद तो फांसी चढ़ा दो। भैया उसको भी तो जूते खाने का, लात खाने का भैया हक रखता है, वो उसने इतना अच्छा काम किया है तो भाई वो तो हम देंगे ही उसको। तो पहले वो कराओ, फिर ये कराओ, और फिर बाद में ये जो अंदर की जो आपकी पूरी राम कथा है, पॉलिटिक्स है, क्या मोटिव था, ये सब ढूंढते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये करते रहो, 10 साल लगा दो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी जिसने किया है हमें उससे जस्टिस चाहिए थी। बट ये सब बोलने की बात है, होने वाला कुछ नहीं है। मैं बस कभी अगर मेरा मिलने का मौका मिले हमारे PM सर से, तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, आप ये सब जो काम करते हो, जो विकास के नाम पे कर रहे हो, और जो आप ये हमेशा से कहते हो आत्मनिर्भर भारत बनो, ये सब चीज़ों से क्या हम जैसी लड़कियां सेफ हो पा रही हैं? आपके ये सारी चीज़ों करने से क्या मणिपुर में जो कंडीशन है वो सही हो पा रही है? मणिपुर में लड़कियों की बदतर हालत है, लड़कों की बदतर हालत है, जो कंडीशंस है वो सब हो रही है। आप वार रुकवाने की बात करते हो, वार बाद में रुकवाना, पहले आप ये बताइए।
कि क्या आप अपने देश को बचा पा रहे हो। एक चीज़ थी, आपने ना जब पुलवा अटैक हुआ था तब आपने हमारे जवानों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान तक पहुंच गए थे, सब कुछ किया था। वो वाले पीएम कहाँ गए जो आज अपने देश की बेटियों को बचाने के लिए, जो कल्प्रिट है उसको रातों के रात उठाकर गायब करके उसकी सड़क पे मौत नहीं दिखा सकते। जब आप रातों रात जाकर दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में जाकर आप अटैक कर सकते हो, तो क्या आप ये नहीं कर सकते? अपने ही बहू बेटियों को बचा दो, अपनी बहनों को बचा लो, अपनी माँओं को बचा लो। एक सच्चा मर्द और एक अच्छा इंसान सिर्फ वही होता है जो सबसे पहले अपने घर की औरतों की इज्जत करे, उनको सेव करे और फिर दूसरों के लिए जाए। आप ये जो चीज़ें करते हो, वार रुकवाना, ये सब चीज़ें जो आपके मीडिया जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी जो क्या बोलते हैं ना, आपको अप्रिशिएट करती है, आपके ही गुणगान गाती है, उन सब से मेरा सवाल है कि ये सब करने से अच्छा है ना कि आप एक्चुअल में रियलिटी के लिए करो। एक्चुअली क्या है ना, वार रुकवाने वालों ने आपको वोट नहीं दिया है और ना ही वो लोग आए थे आपको सपोर्ट करने के लिए। आपको सपोर्ट करने वाले हम ही लोग हैं। तो क्या हमारी सेफ्टी डिजर्व नहीं करते हैं आप? क्या आप कहीं से खो गए हैं या सत्ता मिलने के चक्कर में आप इतने अंधे हो गए हैं कि आपको देखना ही नहीं है, या फिर आपके ऊपर पावर का इतना बड़ा जुनून चला है कि भाई कुछ भी हो, हमें क्या लेना, हमें तो बस सीट मिल गई ना, हमें तो पैसे मिल रहे हैं वो। या फिर आप अपने आप को चौकीदार कहते थे और आपका चौकीदारनी तो अब मुझे दिख नहीं रही है। आप खुद को चौकीदार कहते थे तो अब वो आपका चौकीदार जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है, वो तो मुझे कहीं से दिख नहीं रहा है। वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड कि दिस टाइम एक्चुअली मैंने तो वोट ही नहीं दिया था, क्योंकि मैं अभी जहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ वहाँ से मेरा वोटिंग के लिए मैं घर नहीं जा पाई, तो मैं नहीं दे पाई वोट। बट मुझे ऐसा लगता है मैंने सही किया, मुझे वोट नहीं देना चाहिए था और मैंने सही किया कि मुझे वोट दिया ही नहीं मैंने। क्योंकि जिस दिन वोट देकर आती ना, उस दिन अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं मुझे कि जिसको चौकीदार, जो इंसान खुद को बोलता था, कहता था प्रोटेक्ट करूंगा, वो इंसान क्या प्रोटेक्ट कर रहा है। इतनी पावर, इतनी पोजीशन, इतना सब कुछ है कि रातों रात जब ये जो एविडेंस को हटाने में इतनी पावर लग सकती है, तो भाई एक कल्प्रिट को पकड़ के उसको मारने में कितना समय लग सकता है, एक एनकाउंटर करने में आपको कितना समय लग सकता है। लेकिन आपको करना नहीं है, क्योंकि पता है ये सब करने से आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी ना। लेकिन अभी आपको तो भाई रशिया में जाना है, चीज़ें करना है, वहाँ पे लोगों से मीटिंग खेलनी है और मीटिंग खेल के G20 जैसी चीज़ें लानी है। एक बात बताओ, जिन G20 लोगों के लिए आपकी जो जितनी भी कंट्रीज आ रही है, जब उनको पता चलेगा आपकी कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, तो कोई आपको आके सपोर्ट भी ना करे। बट क्या है, थोड़े दिन के बाद भुला देंगे। हमारी मीडिया, गोदी मीडिया है, वो तो भाई हमें को तो भगवान ही बनाएगी। वैसे इन्होंने कहा था कि आई एम अ नॉन बायोलॉजिकल चाइल्ड, तो भाई नॉन बायोलॉजिकल चाइल्ड मतलब भगवान के देवता टाइप हो आप, तो अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हो, क्या फ़ायदा बोल के। हालांकि मैंने बहुत कुछ कह दिया है, शायद आप लोगों को बुरा लगे, सही लगे, कुछ लगे, माफ़ी चाहती हूँ। जो लोग भाई इतने पापा के भक्त होंगे, लेकिन आपके पापा कुछ काम के नहीं हैं। पता नहीं चला, अभी सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे मुझे गालियाँ देने, तो आ जाइए। सच्चाई बोलने पर अगर गालियाँ मिलती है तो चलेगा, हमें, हम तो वैसे भी गालियाँ खाते ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन सच्चे में आप लोग महान हैं। सो आई कॉल फॉर फर्स्ट टाइम पीएम मोदी से, अगर मुझे पीएम से मिलने का मौका मिले तो मैं उनसे ये सारे सवाल पूछूंगी कि देश के लिए क्या कर रहे हो, विकास तो बाद में देखना, अनुभव बाद में देखना, प्रगति बाद में देखना, पहले प्रोटेक्शन देख लो।
अगर ये कर लिया ना, ये सब अपने आप हो जाएगा। ये सब ना नेक्स्ट स्टेप्स हैं, पहले ये करके दिखाओ। सो बस इतना ही कहना था, बाकी सब आपके ऊपर है। कमेंट सेक्शन आपके पास है, लिखिए जितना भर के लिखना है। एंड अगेन, justice for Kolkata doctor, justice for Abhya, and still we are fighting. But I don't know कभी justice मिलेगी कि नहीं।